स्टूडेंट्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आंसर जब निकल आता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का आंसर जब निकल आता है और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का आंसर जब निकल आता है, तो तीनों के रिजल्ट्स को जो है हम ऐड कर दिया करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों के रिजल्ट को आपस में ऐड कर दिया जाता है। जो पॉजिटिव आइटम्स होंगे वो आपस में ऐड हो जाएंगे, जो नेगेटिव आइटम होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो रिजल्टिंग अमाउंट होता है वो कहलाता है नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आया तो वो कहलाएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और अगर ओवरऑल आंसर नेगेटिव निकल कर आया तो वो कहलाएगा नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिर आपको उसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐड कर देना है। और याद रखिएगा, ये ओपनिंग बैलेंस जब लिया जाता है तो इसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के साथ साथ अगर आपको करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो उसको भी ऐड करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेट इंक्रीज या डिक्रीज में आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐड करिए और वो इक्वल होना ही चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बैलेंस के। और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में भी हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के साथ साथ करंट इन्वेस्टमेंट को भी लिया करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। एक्चुअली स्टूडेंट्स, आप लोगों को कैश के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस पहले से ही पता होते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के, तो आपको नेट इंक्रीज और डिक्रीज तो पहले से ही पता है एक तरह से, क्योंकि आपको बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दोनों ही पता हैं। तो इनका डिफरेंस ही नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पता है होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस आपको ये देखना है कि आपका ऑपरेटिंग का रिजल्ट, जिसको नॉर्मली हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्वेस्टिंग का रिजल्ट जिसको हम नॉर्मली बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाइनेंसिंग का रिजल्ट जिसको हम नॉर्मली सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इन तीनों के रिजल्ट का समेशन इक्वल टू दैट नेट इंक्रीज और डिक्रीज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आया तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ गलती करी है जिसकी वजह से ये इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमें नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पहले से ही पता है, क्योंकि हमें क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पहले से ही पता होते हैं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पहले से ही पता होता है। इनके डिफरेंस से हम पहले ही नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पहले से ही हम लोगों को पता होता है। बस ये चेक करना है कि ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग भी उसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब हमारे तीनों एक्टिविटीज़ के रिजल्ट सही निकले हैं। ठीक है, और अगर बराबर नहीं आया तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं किसी एक्टिविटी में कोई गलती करी है, कोई ना कोई आइटम गलत ले लिया है या कोई ना कोई आइटम लेना भूल गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।